दोस्तों एलआईसी की तरफ से नए वेबसाइट है यहाँ पर स्कॉलरशिप का फॉर्म यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि किसी यहाँ पर जो 10th 12th जो पास हुए 2023 में यहाँ पर नहीं करते हैं, तो इन बच्चों के लिए 10th और 12th वाले के लिए यहाँ पर जो है अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर होने वाली है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ टाइप ऑफ स्कॉलरशिप यहाँ पर 4 टाइप यहाँ पर दे रखे हैं। तो सबसे पहला टाइप है, अगर आप एजुकेशन आपने 12th कर लिया है, कुछ कर लिया और आपने मेडिकल लाइन में जो है वो एडमिशन ले लिया है, तो आपके लिए देख सकते हैं यहाँ पर 40,000 पर एनम मतलब 40,000 रुपये पर साल में यहाँ पर 1 साल में यहाँ पर दिए जाएंगे। अगर आपका कोर्स 3 साल का है तो 40,000 1 साल के, तो 3 साल के यहाँ पर 1,20,000 रुपये यहाँ पर हो जाते हैं। और जो 40,000 है वो 3 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट तो 12,000 की होगी, 3rd इंस्टॉलमेंट 16,000 की यहाँ पर होने वाली है। सेकंड टाइप ऑफ स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स परस्यूइंग एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, अगर आप 12th करके इंजीनियरिंग में एडमिशन ले चुके हैं तो उनके लिए 30,000 पर एनम की यहाँ पर स्कॉलरशिप दी गई है पर साल की, और जो कि 3 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर आपको दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट तो 9,000 रुपये की और 1 इंस्टॉलमेंट लास्ट वाली जो है वो 12,000 के रूप में आपको दी जाएगी। और थर्ड टाइप की बात करें, स्टूडेंट जो कि यहाँ पर 12th कर कोई डिप्लोमा कर रहा है या कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, BA BCom वोकेशनल कोर्स या फिर ITI भी यहाँ पर कर रहा है, तो उसके लिए ये 3rd वाली जो है वो यहाँ पर है, और जो इसमें आपको 20,000 रुपये 1 साल पर एनम के यहाँ पर मिलेंगे, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट में आपको दिए जाएंगे, जो कि 6,000 रुपये की 2 इंस्टॉलमेंट होगी और एक 8,000 रुपये की आप लास्ट में 3rd इंस्टॉलमेंट यहाँ पर होने वाली है। चौथी उसकी बात करें तो यहाँ पर स्पेशली गर्ल्स के लिए, जो कि गर्ल्स जो कि यहाँ पर +2 में एडमिशन लिया है, किसी भी गर्ल्स के लिए यहाँ पर स्पेशली ये दी गई है, उनके लिए यहाँ पर 15,000 रुपये पर एनम मतलब 15,000 रुपये साल भर की यहाँ पर जो रखी गई है, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट में आपको दी जाएगी, 4500 रुपये पहले 2 साल की और पहले 2 बार की, और फिर लास्ट जो है 3rd जो 6,000 रुपये की आपकी इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। LIC की तरफ से ये जो स्कॉलरशिप यहाँ पर निकाली गई है, और ये सभी के लिए है जो कि 2023 में पास आउट यहाँ पर बच्चे हुए हैं। अगर ये आप ये सोच रहे हैं कि ये कौन से राज्य के लिए है, कौन से ये ऑल इंडिया के लिए, कोई से भी राज्य से आपने 12वीं 10th या ITI यहाँ पर की हो तो आप सभी यहाँ पर एलिजिबल है, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। फॉर्म किस तरह से भरते हैं आगे हम देख लेंगे। अब जो बात करते हैं इसके टर्म एंड कंडीशन के बारे में, तो ये यहाँ पर क्या है टर्म एंड कंडीशन तक यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दे सकते हैं, जो भी 12th में इंडिया डिप्लोमा में यहाँ पर पास हुआ हो, उसमें 60% मार्क्स यहाँ पर आया हो या उससे ज़्यादा उसके इक्विवेलेंट यहाँ पर आया हो और 2022-23 के सेशन में हो, उसी के लिए ये जो है स्कॉलरशिप है वो यहाँ पर एलिजिबल यहाँ पर हुई है। और वैसे ही बात करें तो 10th के बारे में, तो 10th में भी आपको 60% मार्क्स आपके आए हों, ITI में आए हों, तो अगर आप ITI कर रहे हो और 12th करके आगे कोई भी कोर्स यहाँ पर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग ITI या ग्रेजुएशन कोई भी अगर आप कोर्स कर रहे हो तो सभी के लिए है, यहाँ पर 10th के लिए भी है और 12th के लिए यहाँ पर भी दी गई है। और यहाँ पर गर्ल्स साइड के लिए स्पेशली यहाँ पर 60% का ही यहाँ पर रेशियो यहाँ पर दिया गया है, तो 60% ही आपके 60% है उससे ऊपर नंबर आपके आने चाहिए। स्टूडेंट हो पास्ट एग्जाम अंडर CBSE और एनी अदर बोर्ड, तो किसी भी बोर्ड में CBSE हो या इंडिया के किसी भी बोर्ड में हो, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप इस फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि फॉर्म यहाँ पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आप सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर सबसे पहले आएंगे, इस लिंक पर क्लिक करके सबसे पहले इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। इस वेबसाइट का कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट में जो अटैच्ड स्कीम यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर PDF फाइल मिल जाएगी। उसके बाद इंस्ट्रक्शन के जो PDF वो यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद में क्लिक किया टू अप्लाई यहाँ पर देख पाते हैं और फिर इसका ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे ही सबसे पहले आप क्लिक करते हैं, उसके बाद जैसे ही आप वेबसाइट पर आते हैं, क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का फॉर्म आपके सामने जो है आपको खुल कर आ जाएगा। इस फॉर्म को किस तरह से भरना है सब पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आपको फुलिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरनी है। सबसे पहले आपको स्टेट यहाँ पर चूज़ करना है। स्टेट आप कौन से स्टेट से आ रहे हैं, मैं जैसे हरियाणा से हो तो हरियाणा यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। बाकी जो भी आप स्टेट से आते हो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करें, जो भी आपका ज़िला यहाँ पर लगता हो उस ज़िले को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर गुड़गांव चाहता हूँ, गुड़गांव यहाँ पर सिलेक्ट। उसके बाद में आपको जो फर्स्ट नेम है, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है, एजुकेशन जो मार्कशीट है उसके हिसाब से यहाँ पर डाल देना है। जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट पर आपका फर्स्ट नेम हो वो यहाँ पर आपको
डाल देना है। उसके बाद में आपको सरनेम पूछ रहा है, सरनेम अगर आपका है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, वरना यहाँ पर कुछ मत डालिए। उसके बाद में फादर्स नेम अगर आप डालते हैं, फादर्स नेम आप यहाँ पर डाल सकते हैं, फादर नेम यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो है मेल और फीमेल यहाँ पर जेंडर आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पूछ जा रही है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर नेशनलिटी पूछी जा रही है, तो नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में अगला ऑप्शन है वो यहाँ पर वार्ड एड्रेस का पूछा जा रहा है, जो आपका गांव का एड्रेस तो गांव का यहाँ पर विलेज को विप्रो करके यहाँ पर लिख देंगे, और शहर का एड्रेस तो शहर की तरह यहाँ पर लिख देंगे। वार्ड नंबर वगैरह यहाँ पर जो है जो भी है वो यहाँ पर आप अपना एड्रेस जो है वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में सिटी यहाँ पर आप अगले ऑप्शन में यहाँ पर जो है वो आप सिटी यहाँ पर डाल देंगे, जो भी आपकी सिटी यहाँ पर तहसील जो है लगती हो। उसके बाद में आप यहाँ पर जो है वो पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद अगला ऑप्शन जो है वो लैंडलाइन का आ रहा है, लैंडलाइन का कंपलसरी नहीं। उसके बाद मोबाइल नंबर आप यहाँ पर जो है वो डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद अगला ऑप्शन जो आपको मेल आईडी यहाँ पर जो है वो डालनी होगी, मेल आईडी आप यहाँ पर डाल देंगे। मेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो नीचे आपको जो है कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप अपने यहाँ से कैटेगरी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, फिजिकल हैंडीकैप्ड या कोई अदर अगर आप कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं। मैं जैसे ओबीसी से यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ पर 10th से अप्लाई कर रहे हैं या 12th अप्लाई कर रहे हैं, ये हमने 2023 में 10th पास किया या 12th पास किया वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मैं 10th पास करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। अगर आप 12th पास किए तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आर्ट्स में एडिशन इस तरह की पढ़ाई यहाँ पर आप जो है वो कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बीए कर रहा हूँ तो यहाँ पर आर्ट्स यहाँ पर डाल देता हूँ। कोर्स का नेम यहाँ पर डाल देना है। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में डाल रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल के लिए। यहाँ पर आप पूरा बैचलर ऑफ आर्ट्स यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर ड्यूरेशन कितने साल का है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे हमारा बीए जो है 3 साल का, तो हम यहाँ पर 3 साल यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद में एनुअल इनकम यहाँ पर सिलेक्ट करना है, 2.5 लाख से नीचे ही यहाँ पर होना चाहिए, वो हमने सिलेक्ट कर दिया है। एनुअल इनकम डालने के बाद उसको आपको जो जो एट 12th और डिप्लोमा जो भी आपके 2023 में पास किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको डालनी होगी। यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर डालना होगा। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर डाल रहा हूँ, और आपको जो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता है जो कि 2023 में जो पासिंग उसके लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी होने वाली है, ये पासिंग यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर 2023 यहाँ पर हम डाल देंगे। एनी ऑफ योर मेंबर करंटली, अगर आपने किसी मेंबर ने, आपके भाई बहन ने, किसी ने भी यहाँ पर अगर आपने यही स्कॉलरशिप पे वो अप्लाई किए तो यहाँ पर यस करेंगे, और उनका नाम जो है स्कॉलरशिप का जो नंबर है वो यहाँ पर डाल देंगे। अगर नहीं किए तो यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद में आर यू रिसीविंग एनी अदर स्कॉलर, अगर आप कॉलेज वगैरह पढ़ रहे थे, आपको यहाँ स्टेट के हिसाब से अगर कोई अपना स्कॉलरशिप अप्लाई किए है तो वो यहाँ पर आप डाल देंगे। यस करके यहाँ पर आपको नाम लिख देगा, नहीं किए तो यहाँ पर नो पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में बैंक अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ पर डालनी होगी। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको IFSC कोड, नेम ऑफ द बैंक, ब्रांच का नेम और अकाउंट नंबर और आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर आपको डालने होंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के फॉर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, और डिक्लेरेशन को डालनी होगी। अब आएंगे सबमिट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल यहाँ पर आपको मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसको आप लिख कर रख सकते हैं और आपको इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और प्लीज़ कॉन्टैक्ट दिल्ली डिविजनल पर जो हमारे आसपास के जहाँ, जैसे मैंने दिल्ली गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट चूज़ करी तो हमारे दिल्ली डिवीज़न यहाँ पर दिल्ली 3rd डिवीज़न यहाँ पर लग रहा है। दिल्ली 3rd डिवीज़न में आप कॉन्टैक्ट करने को बोल रहा है आगे के प्रोसेस के लिए, और यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, तो इस फ़ोन नंबर पर आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको आगे क्या क्या स्टेप यहाँ पर फॉलो करने हैं, इसमें लेके को आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, क्या करने हैं वो आपको इस नंबर पर आगे की जो है वो जानकारी मिल जाएगी। इस ऑफिस में आपको जो है वो कॉन्टैक्ट करना होगा।